बढ़िया राजीपरा सरना प्रार्थना सभा ग्राम परसोड़ी खुर्द ब्लॉक अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ में पावन धरती पर आज हमारे सरना धर्म राजीपरा सरना प्रार्थना सभा के जितने भी हमारे आयोजक जयकरण उरांव और बीरेंद्र कुजूर, नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा है, जितने भी हमारे राजीपरा सरना प्रार्थना सभा के आयोजक को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें। और हमारे बीच अंबिकापुर से आए हुए हमारे समाज के अगुवागण और जितने भी हमारे गांव-गांव से आए हुए हमारे आए बाबा भाई बहन गण्य मुने बच्चे, मैं नाम नहीं लेते हुए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपना वक्तव्य शुरू करूंगा। तो आए बाबा भाई बहन और हमारी बेटा बेटी और हमारी जी अति जय धर्मे जय धर्मे जय धर्मे। तो आए बाबा भाई बहन और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये जो हमारे थोड़ा समय इसी वक्तव्य शुरू करने से पहले थोड़ा एक छोटा सा दमकच के तौर पे मैं गाना गाऊंगा, है ना। भजन अगर भजनिया लोग आ जाएंगे तो अच्छी बात रहेगा। थोड़ा यहाँ से ताली मन बजावा, है ना, थोड़ा रीझे रंगे हमारे आए बाबा मन सामने है, दूर नखे थोड़ा सा मन के फिर हम के रिझाए खे। तो बाबा भाई बहन जय धर्मे। कौन डरे सुतल आयो, कौन डरे सुतल बाबा, कौन डरे सुतल आयो, कौन डरे सुतल बाबा। धर्म डहर बेड़ाइयोगे समाज डहर बेड़ाइयोगे, धर्म डहर बेड़ाइयोगे समाज डहर बेड़ाइयोगे। कौन डरे सुतल आयो, कौन डरे सुतल बाबा, कौन डरे सुतल आयो, कौन डरे सुतल बाबा। धर्म डहर बेड़ाइयोगे समाज डहर बेड़ाइयोगे, धर्म डहर बेड़ाइयोगे समाज डहर बेड़ाइयोगे। उरावतीवासी मौन निवासी, उरावतीवासी मौन निवासी रीति रिवाज बेड़ाइयोगे, विधन बेड़ाइयोगे, तेरे वध बेड़ाइयोगे, विधन बेड़ाइयोगे। कौन डरे सुतल आयो, कौन डरे सुतल बाबा, कौन डरे सुतल आयो, कौन डरे सुतल बाबा। धर्म डहर बेड़ाइयोगे समाज डहर बेड़ाइयोगे, धर्म डहर बेड़ाइयोगे समाज डहर बेड़ाइयोगे। उरावतीवासी मौन निवासी, उरावतीवासी मौन निवासी मुर्गी शरण में चढ़ा धर्म डहर बेड़ाइयोगे, तेरे वज बेड़ाइयोगे,
धर्म डहर बेड़ाइयो गेलै रे समाज डहर बेड़ाइयो गेलै धर्म डहर बेड़ाइयो गेलै रे समाज डहर बेड़ाइयो गेलै रीति रिवाज बेड़ाइयो गेलै रे विधि विधान बेड़ाइयो धर्म डहर धरल आयो धर्म डहर धरल बाबा धर्म डहर धरल आयो धर्म डहर धरल बाबा धर्म डहर के धरल समझ डहर के धरल धर्म डहर के धरल समझ डहर के धरल रीति रिवाज के जानल विधि विधान के जानल रीति रिवाज के जानल विधि विधान के जानल रीति रिवाज के जानल संस्कृति के जानल। तो आयु बाबा भाई बहन जय धर्मेश जय धर्मेश। तो आयु बाबा भाई बहन मन सबसे पहले हमारे अंबिकापुर से आए हुए हमारे मंगल उरांव बहुत बढ़िया हमारे उरांव आदिवासी का कहानी को यहाँ पर हम लोग के सामने रखा। तो आए बाबा भाई बहन हम लोग का जो ये और हमारे बीच में नाम थोड़ा भूल गया हूँ, उन्होंने भी कहा कि पाढ़ा व्यवस्था और सरना प्रार्थना सभा उसमें जोड़ दिया गया है एक धार्मिक व्यवस्था जो आज पूरे अभी की स्थिति में स्वयं प्रकृति माँ हम लोग को स्वयं जगा रही है। तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग जिस प्रकार हम लोग गांव-गांव में जाकर पाढ़ा के बारे में बताते हैं उसी प्रकार आप लोग भी सरना के बारे में या राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के बारे में आइए और हम लोग आप लोग के साथ हैं। कितना सुंदर कितना बढ़िया, इसके लिए बहुत जोरदार ताली हो जाए। आए बाबा भाई बहन हम लोग कोई अलग नहीं है, हम लोग के बीच में थोड़ा थोड़ा बातों के लिए थोड़ा थोड़ा विधान विधि विधान के लिए रीति रिवाज के लिए आपस में टकराव हो रहा है। लेकिन आए बाबा भाई बहन मैं थोड़ा धार्मिक व्यवस्था को ज्यादा मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे बीच जो हमारे बाबा बताए पढ़ा व्यवस्था जो कानून व्यवस्था है बहुत जबरदस्त है। हम लोग एक हमारा जो ग्राम पंचायत है जो ग्राम सभा है यही समाज को एक संगठन एक मजबूत में हमको बांधना है। यही हमारा ग्राम सभा इतना तगड़ा है इतना ताकतवर है, इस चीज को हमको जानना है। बाबा तो सभी आए बाबा भाई बहन हमारे बेटा बेटे नन्हे मुन्ने। तो आए बाबा भाई बहन सबसे पहले मैं बढ़ा व्यवस्था जो है जो हमारा सामाजिक सामाजिक व्यवस्था कानून व्यवस्था न्याय व्यवस्था इसको भी जानना जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा एक को समझ दीजिएगा, हल्का सा दीजिएगा, जोर पड़ता है इसमें थोड़ा सा हल्का। हेलो 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 हाँ बस थोड़ा सा। तो मैं धार्मिक व्यवस्था को बताना चाहूंगा कि आए बाबा भाई बहन सबसे पहले बताइए कि हम अपने आप को पहचाने हैं कि नहीं, हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, मैं कहां से आया हूं, मुझे कौन लाया है। हम पुरखा को बात करते हैं सिर्फ पुरखा तक सीमित रह जाते हैं। ये है बाबा भाई बहन तुम्हारे में कभी सोचला, कभी चिंतन मंथन करला, कभी थोड़ा सा अपन खोपड़ी के थोड़ा घुमाला। हे है बाबा भाई बहन सोच के देखबा चिंतन करबा। मैं हिंदी और सादरी में लिखत हूँ जानो लेकिन थोड़ा फराटेदार नहीं जानो, बीच में गड़बड़ाई जाऊं, थोड़ा कमजोर हूं मैं, लेकिन धर्म के मामले में बहुत आगे हूं। क्योंकि आए बाबा ही शायद सरना में धर्म बाबा ही
चिन्हली जानली बहुत रिझ लागे, ऊर्जा अपने आप शरीर में आई जाए। तो ये चीज के मैं कहना चाहूँ कि सबसे पहले हमके चिन्हे की बाबा बताला कि हमर जो पुरखा रहे, हमर जो पूर्व में बहुत विद्वान, बहुत सभ्य रहे। वाकई में सही चीज के कहला, जोरदार ताली हो जाए बाबा के लिए। वाकई बहुत अच्छा चीज के कहला। वाकई में हमारा आदमी जो रोहतासगढ़ में जो राज कर रहे छोड़ से कहला, वो अभी कर महल ना लगे, वर्षों बीत गए को महल, सचिव कर महल लगे। अच्छा से याद करवा, चिंतन करवा, सरनामा घर में बाबा के याद करवा, तो तोरे के सपना में दिखाई या सामने आई करके भी बोली कि महल कब करके सत्युग कर महल लगे। जो हरिश्चंद्र राजा कर बेटा रोहिदासगढ़ के नाम से, रोहतासगढ़ के नाम से पड़े थे। तो आए बाबा भाई बहन मन, सबसे पहले अपने आप को पहचानना है कि मैं एक उराव हूं, और उराव शब्द भी माँ बाप से ही हम लोग को मिला है जाति। उराव आदिवासी, वाकई में बाबा सही ने सही कहा है कि हम जितने भी अभी धर्म आए हुए हैं, उस धर्म से पहले हम लोग इस आदिकाल से, आदिवासी हम कैसे बने, आदिकाल से हम लोग को सरनामा और धर्म बाबा ने हमको इस सृष्टि में सबसे पहला मानव रूप में बनाकर भेजा है। सोच लीजिए, अब आदिवासी इस धरती पर बसाया आदिकाल से। हम और ससरिया उराव क्यों करते हैं, ससरिया उराव, चुंडी सरिया बोलते हैं, संसारे उराव बोलते हैं, ससरिया उराव, चुंडी सरिया, ससरिया उराव बोलते हैं, वो चुंडी सरिया, लेकिन चुंडी हम लोग का नहीं है। लेकिन आए बाबा भाई बहन, ससरी उराव मतलब संसार का पहला व्यक्ति। सोच लीजिए हम लोग कब कहाँ हैं, आदिकाल से सबसे पहला व्यक्ति सृष्टि में हम लोग को आए बाबा, इस सृष्टि में हमको जन्म दिया। और है बाबा लोग, सोचिए हमको गोत्र के द्वारा, अब गोत्र खैलिए अपने अपने बता दे रहा हूं मैं, गोत्र खैलिए कि गोत्र के द्वारा आयो बाबा, ये धरती आयो, उसी को हम सरना माया कहते हैं, और उसी को पुरुष में चाल आयो, सृष्टि को चलाने वाली उसी को चाल आयो। और सूर्य हमारे पिता धर्मे बाबा, क्योंकि आयो बाबा के बिना काम नहीं कर सकती है, और बाबा भी आयो के बिना काम नहीं कर सकती है। तो गोत्र के द्वारा सोच लीजिए, गोत्र के द्वारा हम लोगों को पेड़ पौधे और जीव जंतु से हमको रिश्ता बनाकर भेजा है। अब यहीं पर सोचिएगा कि क्यों बनाया है। देखिए कितना सुंदर, हम उराव आदिवासी प्रकृति पूजक, प्रकृति पूजक मतलब हमारा प्रकृति को धरती आयो, इस प्रकृति को पूरा, इस प्रकृति धरती को हम पूरा सरना माने हैं, पूरा प्रकृति को हम सरना कहते हैं। पेड़ पौधे जहां पूरा निराकार इस धरती को, कितने पेड़ पौधे, असंख्य पेड़ पौधे हैं, असंख्य जीव जंतु हैं। बिना कारण का भी कोई जीव जंतु नहीं बना है, कारण है। उस कारण को सोचिए, समझिए, बुझिए, आपको पता चल जाएगा। और सरना माय से ही आप पुकारिए कि आप कोशिश कीजिए ज्ञान शिक्षा प्राप्त कर ले, सरना माय खुद आपके सामने आएगी आपको ज्ञान शिक्षा देने। लेकिन इससे पहले आपको खुद को चिंतन मंथन करना पड़ेगा, खुद को सोचना होगा, तभी आयो जो हम धरती आयो, उसी को सरना आयो बोलते हैं, उसी को चाल आयो बोलते हैं। और स्वयं एक दिन हम याद करेंगे, माँ बाप को हम एक दिन खाना देंगे और दूसरे दिन भूल जाएंगे, तो क्या हमको आशीर्वाद देगी? कभी नहीं देगी। हमको रोज प्रतिदिन माँ बाप को हमको खाना देना पड़ेगा। इसी प्रकार जिस प्रकार हमारे सामने स्वयं साक्षात हमारा धरती आ सरना चाला हुए और धर्म बाबा है, उसी प्रकार हमको जन्म देने वाली माँ बाप जो घर में है वो सच्चा भगवान है, सही भगवान वही है। आए बाबा भाई बहन, धर्म का रास्ता जो हमारा धार्मिक व्यवस्था बता रहा हूं मैं, धर्म का रास्ता इतना अच्छा रास्ता है जो हमारा परिवार को कभी भी गलत रास्ता में कभी नहीं भटकाएगा। हमारा जो चाल आए धर्मी बाबा है, कभी भी बाप को भटकने नहीं देगा। अच्छा रास्ता में चलना होगा, धर्म का रास्ता में चलना होगा। बहुत सुना हूं मैं कि धर्म को जहर बोलते हैं, धर्म का रास्ता हम लोग में कोई धर्म नहीं है। धर्म कैसे नहीं रहेगा? धर्म तो हमारा एक
प्रेम है, हमारा व्यवहार है, हमारा शिष्टाचार है, हमारा संस्कार है, हमारा इंसानियत है, हमारा मानवता है। आए बाबा में यह अगर हमारे अंदर में, अगर शरीर में, मन में अगर यही चीज के बसाव, तो यही चीज हमारे परिवार के एक दिन इतना अच्छा माहौल मिलेगी, चलिए आगे चल करके हमारे बेटा बेटी कभी नहीं भटक गए। आज जितने भी उरांव आदिवासी में सुने चाहो कहन भी कभी मुझे उल्टा कह भी देन कि हम उरांव आदिवासी हैं, हम हड़िया दारू नहीं पिएंगे, मांस मटन नहीं खाएंगे, तो हमारा रीति रिवाज, हमारा उरांव आदिवासी हमारा रीति रिवाज है, विधि विधान है। आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो हड़िया दारू। मैं मानता हूं दारू हड़िया दवाई के रूप में बनाए, लेकिन हमारा आदमी लोग इसमें पूरी तरह डूब चुके हैं और इतने पिछड़ चुके हैं कि आज उबार होने के लिए बहुत मुश्किल आता है। डर जाते हैं, हम लोग रास्ता बताने जाते हैं, गांव गांव में जाते हैं तो डर जाते हैं। किस चीज को बताने आए आप? हमारा तो रीति रिवाज विधि विधान है, हम इसी से पूजा करते हैं, हम बलि देते हैं। मैं पूछना चाहूंगा बाबा आप लोग से कि स्वयं से धरती आओ, सरनाम आओ, धर्म बाबा आकर के तो नहीं बोला है कि मुझे मेरे ही पुत्रों को, बेटा बेटी को बलि दो, मेरे ही बनाए हुए चीजों को बलि दो। तब तो ऐसा है कि हम स्वयं अपना बच्चे लोग को बलि दे सकते हैं। यहीं पर हम लोग मात खा गए हैं और यहीं पर हम लोग भटक गए हैं, बिड़ा गए हैं। इसलिए मैं फर्स्ट में गाना गाया था। आए बाबा भाई बहन लोग, हम लोग का 4 तीर्थ स्थल है, हम लोग का भी सिरसी तानाले ढकनी चुआ जो धर्मकंडो है। इसके बाद सारू पहाड़, इसका भी कहानी है। वहां से हम लोग का डंडा कटना, भाग कटना चालू होता है। वहां से हम लोग का फग्गू जो पर्व है, हमारा संस्कृति, उसको मनाते आ रहे हैं। इसके बाद रोहतासगढ़ जो बाबा ने बताया, कितना अच्छा कहानी बताया, वहां से जो चल करके उसके बाद चौथा जो मुरमा, जो हमारा मुंडा और उरांव कुड़ुक का मिलन है, रोटी बेटी का रिश्ता है वहां। तो आए बाबा भाई बहन लोग, ये जो हमारा आज झंडा का भी थोड़ा सा बाता बाती हो जाता है। मैं बताना चाहूंगा, ये जो सरना झंडा बोल देते हैं विदेशी झंडा, तो हमारा जो पुरखा लोग दिए हैं बहुत अच्छा दिए हैं। सफेद झंडा में चांद तारा है जो अमावस और पूर्णिमा का तिथि बताता है, और उसके बाद सफेद में गोल हमारा पिता है, लेकिन माता पिता ही रहकर वहां पर रह गया, लेकिन इसको हमारे पुरखा लोग बहुत अच्छा चीज को दिया है। लेकिन यहाँ पर स्वयं प्रकृति मां सरनामा हम लोग को सरल चीजें यहाँ पर जो प्रतीक बनाकर दिए हैं, सोम मंगल बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार इतवार, 7 पट्टी हो गया। और हमारा माँ बाप धरती और सूर्य 9 पट्टी हो गया। हमारे कितने ग्रह हो गए? 9 ग्रह। इसमें देखिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मड़वा 9 ठुके मारते हैं, उसी का प्रतीक है। तो हमारे ये जो 9 पट्टी है, सफेद माँ है, आयो हमारा धरती आयो, सरनायो चाल आयो, और लाल हमारे पिता हैं सूर्य, और सफेद हमारे आयो जो है सादगी के रूप में एक शांति का प्रतीक का संदेश देती है, और लाल हमारा जो पिता है वो ऊर्जा का संकेत देते हैं और क्रांति का प्रतीक है। ये 2 पट्टी हमारा माँ बाप, अगर हम सफेद झंडा केवल लेके चलेंगे तो बाप कहाँ गया? बाप के बिना अधूरा है हम माँ के बिना तो नहीं आए हैं, माँ बाप के बिना ही हम यहाँ पर इस धरती में उपस्थित हुए हैं। और सुनने में आता है, एक हमारे सामने ही एक हमारे ही आदमी बोले कि महिलाएं को सरना नहीं चढ़ना चाहिए, सरना में शादी नहीं होना चाहिए, हमारे उरांव आदिवासी में धर्मगुरु नहीं होना चाहिए, और ये झंडा भी नहीं होना चाहिए। मैं झंडा के बारे में बता दिया, क्योंकि जो सफेद और जो गोल लाल है उसका इसको थोड़ा सा विस्तार करके बताया गया है, जो हमारा 9 ग्रह का प्रतीक है। तो मैं इनसे ये कहा कि आप धरती को क्या मानते हैं? वो चुपचाप हो गया। मैं बोला, जब इसी महिलाएं के चलते आप इस धरती पे आज विचरण कर रहे हैं, आज धरती पे, आज धरती आए तो गोद में आज आप 24 घंटा खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर बोलते हैं कि महिला सरना में नहीं चढ़ना चाहिए। स्वयं महिला के चलते आज हमारा समाज
आज टिका हुआ है हमारा धर्म समाज। यही महिलाएं आज मैं देख रहा हूँ, जब कभी भी जब भी आता हूँ कहीं कार्यक्रम में, महिलाएं का वर्चस्व से ज्यादा रहता है, महिलाएं का संख्या ज्यादा रहता है। हे आए बाबा भाई बहन, मैं माता पिता को बोलना चाहूंगा, सिर्फ महिलाएं केवल नहीं, हमारे जितने भी बाबा लोग हैं वो भी कम से कम हमारे धर्म समाज को भी जाने, आगे आए। बेटा बेटी जो आज भटक गए हैं, सबसे बड़ा एक तो भटकना कि मोबाइल भी आ गया है। मैं उनको बार बार कहता हूं कि जितना भी डिजिटल हमारा जो मोबाइल है, इससे बड़ा डिजिटल हमारा धरती माँ और धर्म बाबा है। सबसे पहले उसको याद करो। मोबाइल तो हमारे व्यवस्था के लिए है, हमारा कुछ जरूरत के लिए है, जरूरी चीजें हैं आज। लेकिन हमारे इतने भी युवा और युवतियां हैं, मोबाइल के पीछे चलते हुए मोटरसाइकिल से उसमें भी देखते जाते हैं। मना नहीं है, देखिए जरूरत से देखिए, पढ़ाई कीजिए। तो ये चीजें सबसे पहले धरती आए धर्म बाबा तो याद कीजिए, सबसे पहला हमारा डिजिटल मोबाइल नहीं है। तो ये आए बाबा भाई बहन मन, जितना भी हम लोग के बीच अभी मैं देखा लड़कियां भी कुछ आए हुए हैं। अगर विश्वास नहीं है, मैं साक्ष्य, स्वयं साक्ष्य हूँ। हमारे बीच फुलसा बाबा ने कहा कि जो इसमें इतना ताकत है, ये सामने इसका शक्ति को मैं देख चुका हूं और मैं इससे मुलाकात कर चुका हूं। मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं, 1.5 साल मेरे को लगा माँ बाप का सेवा करते हुए, और जो जन्म कर्म देने वाले जो माँ बाप थे उनको मैं विदा कर चुका हूं। लेकिन इसके बाद भी मेरे जो दिल में इतना खुशी है कि हमारा जो समाज, जो सरना समाज आज राजीपरा सरना प्रथा सभा आज विश्व में फैल गया है। मैं भी यही कहना चाहूंगा हमारे जितने उराव लोगों को कि सही अस्तित्व को जाने, पहचाने। जो स्वयं सरना माए आज बलरामपुर जिला में, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में स्वयं झंडा के रूप में दर्शन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे उराव से जाग नहीं रहे हैं, खुद स्वयं प्रकृति जगा रही है। बताइए, हम पढ़े लिखे कितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उन लोग नहीं जान पा रहे हैं, उन लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है बाबा भाई बहन लोग, विश्वास कीजिएगा तो जन्म कर्म देने वाले माँ बाप भी वही भगवान है। नहीं कीजिएगा विश्वास तो जन्म कर्म देने वाला माँ बाप भी कुछ नहीं है। आज हमारे माँ बाप जन्म दे दिए हैं, लेकिन वही बेटा बेटी आज उल्टा माँ बाप को कुछ भी अगर गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा बोल देते हैं, थोड़ा सा गाली देते हैं, गरिया देते हैं, डांट फटकार देते हैं, तो उल्टा जवाब दे देते हैं। हे मेरे बेटा बेटी भाई बहन, आप माँ बाप का जो डांटा हुआ को कभी मत लीजिए दिमाग में। सोचिए, चिंतन मंथन कीजिए कि मेरे जो माता पिता हैं क्यों मुझे डांटे, क्यों फटकारे। हे मेरे भाई बहन, बेटा बेटी लोग, वो आपके भलाई के लिए ही डांटे हैं। कौन माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा बेटी गलत राह में चले, अच्छा राह में ही चले। कौन माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा बेटी अच्छा पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बने। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटी अच्छा इंसान बनकर पढ़ाई लिखाई कर करके अच्छा नेता बने, अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन यही 6 साल और 25 के उम्र का फासला है मेरे भाई बहन। बस वही थोड़ा सा मेहनत करो, 6 साल और 25 के बीच में मेहनत करो, उसके बाद ही तुम्हारा आयोग ए धरती और चाल आयोग और धर्म बाबा के गोद में कितना सुखी शांति, कितना सुख शांति से गुजारोगे। मैंने 1.5 साल मैंने 8 साल का था, तब मैंने कहा था कि भगवान कैसा है उसको मैं देख के ही रहूंगा। मैं भगवान को दर्शन के लिए मैं कहां नहीं भटका। मैं पहचान नहीं पाया कि मेरे सामने ही मेरा माँ बाप है, उसके गोद में मैं हमेशा खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, लेकिन पहचान नहीं पाया। लेकिन कोशिश करते 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 जब मेरा शादी हुआ 2011 में, तो स्वयं सरना माँ बोली कि बेटा तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम मेरे गोद में हो। तुम्हारे माता पिता हम दोनों तुम्हारे पास हैं, तुमको रोज दर्शन देते हैं, तुम मुझे कहां ढूंढ रहे हो हम दोनों को। आवाज आया
मैं सत्य कह रहा हूं, मैं सोया हुआ था, उतना नींद में नहीं था। आवाज आया और स्वयं मुझे सरनामा, बेटा उठो और जागो और धर्म के राह में चल पड़ो, सरना धर्म के राह में। तो आए बाबा भाई बहन, 1.5 साल लगा मुझे, और हमारे बीच नहीं आए हैं, उनके जीजाजी आए हैं। वो 6 महीना जंगल में थे, तो मैंने थोड़ा सा उनसे पूछ दिया कि बाबा थोड़ा बताई दे आगे मोर का हुई। मैं तो क्या बताबू, तो सरनामा से पूछ ले भी नहीं, वो डोर से फटकार दिया। तो हमको क्या करना है, जिद करना है। बच्चे लोग कैसे जिद करते हैं, कहीं दुकान जाते हैं तो नहीं मुझे खीनिए दे के नहीं, फिर लौटने लगते हैं, रोने लगते हैं। उसी प्रकार इसी सरनामा से, ये धर्म बाबा से जिद कीजिए, लेकिन अच्छा जिद कीजिए, कोई गलत जिद मत कीजिए, लालच वाला जिद मत कीजिए, अच्छा जिद कीजिए, धर्म का जिद कीजिए, ज्ञान शिक्षा का जिद कीजिए। तो आए बाबा भाई बहन मन, अच्छा चलेगा रास्ता, अच्छा चलेगा रास्ता, अच्छा चले के लिए थोड़ा सा परिश्रम तो करे पड़ी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो 2011-12 में 1.5 साल में जिद कर लो, और एक दिन स्वयं एक रूप में आई लग मोठ ने 5 दिन रहलक, 5 दिन ओके खाना पीना में दिलो, और भरी बरसात में दरवाजा के सामने आई गलक, और ओके हमर श्रीमती के साथ रोज खाना देते रहे सुबह शाम। लेकिन इतना जाने नहीं सकली हमें, वो कभी गंदा नहीं करलक, न ओकर जितना भी पानी आवत रहे, कितना झाझा गिरत रहे, लेकिन ओकर पानी कभी नहीं ओके भिगालक, सूखा रहत रहे। जब 5वां दिन जब सूर्य धर्मे बाबा निकललक, तो वो स्वयं निकललक, वो बटे धीरे से निकल दवा से। तो मैं श्रीमती के कहलो कि मैं दुकान जा रहा हूँ, थोड़ा सा देखना, कोई से मार मत दे। तो आए बाबा भाई बहन मन, मैं दुकान जा मात्र 10-15 मिनट हुए रहे, मैं तुरंत मोर चिंता रहे कि आए बाबा कर जो बना चीज है के मोट नहीं है, कोई ओकर नुकसान मत करे, मुझे चिंता सतात रहे। दुकान गेलो और तुरंत चिल्ला लो, तो हमर जो श्रीमती रहे, हमर वो गैस में पानी चाहे रहे, तुरंत पानी के बंद करे गेला और निकल के देखे तो कहीं नहीं दिख रहा। मैं पूरा चिंतित हो गया, पूरा मोर चिंता से व्याकुल हो गया कि गया तो कहाँ गया, जबकि चले भी नहीं सकत ही को, पूरा विकलांग बन के ही रहे, कमर से पूरा विकलांग और पूरा काला के रूप में ही रहे। मैं इन्हें उन्हें खोई देख लो, अगल बगल घर का गहा डिब्बा कहीं गिर तो नहीं गया कह के। उस दिन मुझे खाना भी नहीं सुहा थे ठीक से, कहीं कुछ मुझे मन ही नहीं कर थे। हमारे श्रीमती कहलक कि खाना खा लीजिए, 7-8 बज गया। मैं कहलक नहीं खाऊंगा, उसको खाना जब तक नहीं खिलाऊंगा नहीं खाऊंगा मैं। तो वो जाने के लगे कहलक कि हो सके सरनाए ही रहे, शायद हमके दर्शन दे कही रहे, पर भी मुझे विश्वास नहीं होते, नहीं कोई मार तो नहीं फेंक दिया। तो कहते कि खाना नहीं खाएंगे तो सो जाइए, कितना बैठेंगे। मैं कहलो नहीं सोऊंगा, कुर्सी में ही सोफा में ही बैठ करके मैं आए बाबा मैंने नींदा के लखे, नींद नहीं लागत है, लेकिन थोड़ा सा नींद झपकी अलग, तुरंत आवाज अलग, बेटा क्यों चिंता करते हो, मैं तो आई थी, तुमने मुझे सेवा किया, कितना अच्छा सेवा किया, कितना अच्छा खाना खिलाया, तुम दोनों ने अच्छा सेवा किया, कितना बढ़िया किया। अरे बाबा इतना सुनने के बाद हबड़ाई कुछ लो मैं, ओकर बाद तुरंत जहाँ आई रहे रहत रहे उठन हबड़ाई के गेलो और मोर आँख से आंसू निकल गया। वो रे आयो ये रूप में तो आले, ऐसा रूप में तो आईसला, माथा टेकलो। और आए बाबा भाई बहन मने मतलब इतना खुशी से इतना आंसू आलक, धन्य हो गलो मैं वाह कि ये जो हमार धरती आयो, सरना आयो है के चाल आयो कि हमें हो के धर्मे बाबा कहे, और दूसरा कोई न कहे। हमार आयो बाबा सामने है, बाबा रोज हमें देखी लेके, लेकिन पहचाने नहीं सके, दर दर हमें भटकी लो कर ले। सामने धर्मे बाबा है, रोज पेड़ पौधा जिया जंतु, पेड़ पौधा भी इतना शक्तिशाली है बाबा, गोत्र के द्वारा हमके जोड़ के रखे, और जिया जंतु भी कोई बिना कारण कर पैदा रखे, वो भी हमारे सहयोगी है के।
वो भी हमारे सहयोगी है कि केचुआ के देख लो और मैं हड्डी भी न खे लेकिन तोहर से पगला काम करे। तो आए बाबा भाई बहन मने इतने में कह चाहूं कि जितना भी हमार राजी पढ़ा हमार बीच में हमार अंबिकापुर के बाबा कहलक राजी पढ़ा जो जितना भी पेड़ के बारे में बतालक मूली पढ़ा पत्ता पढ़ा डंडा पढ़ा ये बहुत अच्छा चीज है हमारी चीज है राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा चाहे बाबा मैंने सामाजिक व्यवस्था के हमें मजबूती से लेकर चले ठीक और धार्मिक व्यवस्था के हमें क्योंकि धर्म का रास्ता हमारे तो धार्मिक व्यवस्था है हमारे एक चीज क्या है बाबा मैंने यही के कहे हमारे आदिवासी मैंने घर बगड़ है हमारे पूजा पाठ बहुत गलत होते हमें प्रकृति कर विपरीत हमें जिंदगी जियो थी ओकर खिलाफ जीवन जियो थी सोच ले तोरे मैंने तो थोड़ा सा हमके सुधरे की सुधार लाना है हमारे परिवार के हमारे समाज के तब हमारे जाई करके हमारे जो हमारे समाज आगे चल करके मजबूत संगठन एक उभरी एक विकास करी और चलत हो थे विकास करत थे पूरा सरना झंडा लहरत तो ही लेकिन घर घर भी लहरत थी। तो आए बाबा भाई बहन मैंने सबसे पहले मैं ये कह चाहूं कि सबसे बड़ा धन के बांटा तोहर सामने ही तोहर पास ही गो धन वो चीज के बांटा वो धन कभी खत्म नहीं हुई। यदि आए बाबा हमारे तो धन एक प्रेम व्यवहार एक शिष्टाचार अपन में लाना एक संस्कार अपन में लाना इंसानियत लाना मानवता लाना एक दूसरे का सम्मान करा एक दूसरे की इज्जत करा दूसरे का माँ बाप को भी आए बाबा बोला दूसरे के बेटा बेटी के भी तोहरे बेटा बेटी कहा फिर देख पा कितना सुख शांति कितना परेशानी वो भी परेशानी वो भी दूर हो जाएगी। ये आए बाबा जो तोहरे मन अभी भी अंधविश्वास में पाल कर रखा कभी जा था गाड़ी में बिल्ली रास्ता गाड़ी रोक देखा वो स्वयं सरना मार है अंधविश्वास के दूर हटावा नींदा शिकायत चीड़ दलन खिसका पड़गा के निकल करके फेंक देवा फिर देख पाता और परिवार कितना सुख शांति कितना माहौल कितना खुशनुमा हमारे सरना धर्म में हमारे राजी पड़ा सरना सभा में कोई हिस्सा पड़ेगा चीज जलिंदा शिकायत के दूर करा कोई अंधविश्वास न खे ओके दूर करा। और एक चीज है बाबा मैंने अभी भी हमारे में कुछ अंधविश्वास कुर्तियों से भरा पड़ा है कहीं भी थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो तुरंत तोहरे मन नहीं फलना पाइन दिलक फलना डाइन मुके इससे खरीद दिलक वो मैं फलना के जानत हूँ कोई डाइन भूत कोई रखे बाबा जब धरती में स्वयं इस धरती में निराकार धरती है सरना चाला हुई घर में बाबा तो कहाँ अगर भूत और डाइन आप बाबा का अगर तोहरे अपने आप के मैं शुरू में कह लो कि अपने आप के चिन्हा जाना बुझा जन्म कर दिल माँ बाप की जाना पहचाना और स्वयं धरती है सरना माँ चाला घर में बाबा के चिन्हा कोई भूत पड़े नहीं कोई डाइन तो नहीं अगर स्वयं सरना झंडा के अगर तोहरे ये लेके चला तो मैं अगर एक अच्छा इंसान बन के बतावा जब भी मैं बता लो अगर सुखी शांति रहेगी एक दूसरे के मान सम्मान देवा इज्जत देवा दूसरे के बारे में कभी बुरा भला मत कहा और एक अच्छा इंसान बना आयो बाबा धरती आओ धर्मी बाबा का अच्छा इंसान बना वो दिन दूसरे के बारे में अच्छा सोचा चाहे मानवा हो चाहे पेड़ पौधा चाहे जीव जंतु हो चाहे समाज हो उसी दिन से तो हर जितने भी कठिनाई जितने भी दुख दूर हो जाएगी। ये आयो बाबा भाई बहन बने अभी जस्ट ताता पानी में अभी मार्च महीना 2 मार्च के 2 मार्च नहीं 15 याद नहीं आओ तुम 1 अप्रैल के ताता पानी में सरना झंडा नया सरना झंडा गड़ी होला और सरुण मना ले। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक तो कहानी थोड़ा किस्सा बताई देता हूँ ताकि हमारा बाबा मन धरती सरना चाला धर्म बाबा पर कितना विश्वास कर पाए। तो वो दिन मोर बेटा ही 6 साल कर वो आज नहीं अलग लेकिन मोर साथ कभी नहीं छोड़े। वो दिन मोर गुड़िया हमारे 12 साल कर और बाबू साथ में गेली और हमारे बीच में पहा नहीं हो सुखो उड़ाव हो रहे और गेली हमें ताता पानी जैसे पूजा शुरू कर ली तो राजलाल राव जो पुलिस में है
बलरामपुर जिला में, वो तुरंत उठाई कहलक बाबा बाबू का बहुत ज्यादा पेट दर्द शुरू हो गया है। अब मैंने पूजा करे शुरू हमर रहे, लेकिन मोर पूजा करते वो मन होख मैं गेलो और बाबू के मैं कहलो कि कैसे कैसे लग रहा है। वो कुबड़ू हो करके बैठे, पूरा कुबड़ू हो करके। अब मोर चिंता और बढ़ गया, मोर बीपी हाई हो गया, क्या करूं अब। लेकिन मैं इतने कहलो गाड़ी में मैं कार में मैं रख रहा दवाई ORS घोल के बोतल में गर्म पानी में घोल ली, गर्म पानी हमें हमेशा धैर्य रहे, घोल ली बोतल में। और गुड़िया और अजलाल का बेटा रहे, मैं कहलो बाबू और गुड़िया तुम इसको पिलाते रहना, बाबू हिम्मत मत हारना, मैं आ रहा हूँ। तुलसा बाबा सामने है, जैसे पूजा आलो तो बाबा कहला सरदार बाबा की कैसे, मैं कहलो बोल के आया हूँ, पूजा शुरू करते हैं। पूजा शुरू हो, प्रार्थना परिक्रमा होलक, प्रार्थना होलक, पूजा करलक, पहान पूजा करलक, तुलसा बाबा पूजा करलक। फिर मैं मौका दिले पूजा करेगी, फिर मैं पूजा कर लो। ये धरती सरना चाला धर्मे बाबा, पेड़ पौधा जिया जंतु गोत्र मींस पचबल, मैं मींस गोत्र का रखो, मींस पचबल है पुरखापति गोत्र पितर। अगर मोर से कुछ गलती हुई है तो क्षमा करबे। उतना दूर से जसपुर जिला से मोर बेटा आज पारंपरिक वेशभूषा में तोर से पूजा करे गई है, हमेशा तोर सेवा करते 6 साल करके। ये दे बाबा जो भी गलती चलते अगर मुझ से हुए तो मौके सजा दे, बेटा कहना दे। ये आए बाबा पूजा कर ली, और बाद मैं इतने कह लो हे दिया बाबा तोर में सेवा करता ही हो तो मुझे दर्शन दे ले, और तोर मैं तो मैं रोज दर्शन देते हो। आए बाबा छोड़ा कर कोई गलती नहीं, बाबू कर तोर सेवा करते। उसके बाद जब रैली निकल ली ठीक हो गया, राजल का बेटा चल दिला तब पानी ले गया, ठीक हो गया। बाद जब रैली में मुलाकात हो, मैं कहूँ बाबू कैसा, गुड़िया कहती आप पूजा किए वहां पर अपना पूजा ठीक हो गया, ताता पानी कर गर्म पानी की छुई गया। यह है क्या बाबा मन विश्वास, यह है क्या सरना में धरती और सरना चला धर्म बाबा को विश्वास। विश्वास नहीं करबा तो कोनो न खे, विश्वास करबा तो सब कुछ। तो ये दिया बाबा भाई बहन मने सामने है हमारा बाबा मने, हमें कहाँ खोजला तो रे सामने साक्षात। रोज छुआ मन के छोटे छुआ मन के रोज सुबह उठा और माथा टेकवाओ पूरब साइड, धर्मे बाबा दिखला जय धर्मे बाबा माथा टेक देवा। शाम के भी वही प्रक्रिया करा। अगर पूजा करा था लोटा में, अगर लोटा चाउर फूल अगर फल इतने हम के हमर कहन नहीं सिरा सीता नाली में भैया बहन रह चा, ईमान धर्म रह चा, सादा धर्म रह चा, ईमान धर्म रह चा। जब हमें सादा धर्म आए के ही तो हमें काले उल्टा सीधा करी हमें। तो यदि आए बाबा भाई बहन मैंने ज्यादा समझ लेते और भी हमारे बीच पर रखता है, तो मैं तुम्हारे मन की मैं एक छोटा सा एक प्रवचन गीत करके मैं सुनाता हूँ, अगर बाजा लिखे बजाए तो। आए बाबा भाई बहन हमारे बेटा बेटी हमारी सोची जाती जय धर्मे जय धर्मे जय धर्मे। हे मोरे आयो हे मोरे आबा, हे मोरे आयो हे मोरे आबा, तो के तो मैं खोजो ना चारियों को नामे। हे मोरे आयो हे मोरे
सरना झंडा में हे मोरे आयो हे मोरे आभा तोके तो मैं खोजो ना शक्ति खूटा में हे मोरे आयो हे मोरे आभा तोके तो मैं खोजो ना जंगल पहाड़ में हे मोरे आयो हे मोरे आभा तोके तो मैं खोजो ना नदी नाला में हे मोरे आयो हे मोरे आभा तोके तो मैं पाओ ना सरना धर्म में हे मोरे आयो हे मोरे आभा तोके तो मैं पाओ ना धर्म डहर में सरना धर्म में यदि आयो बा और हमारे सबसे ज्यादा जय धर्म जय धर्म जय धर्म राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा मैं जितने कह करके अपन वाणी के विराम देते हुए मैं एक बार धरती आयो सरना चाल आयो धर्म बाबा से आशीर्वाद मांगा सभी के लिए जितना भी हमें आई ही ताकि हमें हमारे जितना भी परिवार सुख शांति से रहे परेशानी से दूर रहे वो जादू टेना से दूर रहे। ये आयो बाबा भाई बहन मने यही धरती आयो सरना चाला धर्म बाबा है तो कोई जादू टोना नहीं कोई अंतर मंत्र तंत्र नहीं। अगर तोहर ले अगर कोई बुराई चाहत है मैं सामने कहा दूं अगर कोई बुराई चाहत है अगर जादू टोना करत है अगर सरना माय झंडा अगर तोरम पूजा करत है तो सीधे वह समझी वह सोची। इसलिए हम लोग का धर्म चाला और धर्म बाबा निराकार साक्षात सामने है हमारे माँ बाप सामने है। ये दया बाबा जे भी जितना भी हमारे बीच में है जितना भी हमारे आय मनाई है अपन जितना भी माँ बाप सही ससुर अच्छा सेवा करा अच्छा व्यवहार करा अच्छा प्रेम करा छुआ पुता मन के भी अच्छा करा। ये तो पूरा समाज के भी लेकर के चला हम जितना भी राज्य पढ़ा सरना सभा जितना भी पढ़ा व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था न्यायिक व्यवस्था सबके लेके चला एक दूसरे से प्रेम व्यवहार करते हुए इंसानियत मानवता रखते हुए बाबा मैंने इतना कह करके धरती सरना चाला धर्म बाबा से सबको आशीर्वाद मांगो सब कर लिए एक दूसरे के लिए आशीर्वाद मांगो। जय धर्म जय धर्म जय धर्म स्वागत करें।